+2 हाई स्कूल सियाल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसकी चौहद्दी उत्तर में मुख्य पथ, दक्षिण में रेलवे लाइन, पूर्व में टिपला, पश्चिम में शिक्षक कॉलोनी। यह हमारा खेल का मैदान है जो लगभग 2 एकड़ 10 डिसमिल में फैली हुई है, जहां विभिन्न गतिविधियां होती है। यह हमारे विद्यालय का प्रवेश, जहां से सारे विद्यार्थी आते हैं। ये बाईं ओर क्लासरूम है और उसके दूर किनारे प्लेग्राउंड है। ये स्कूल का हिस्सा है। इसके साथ ही जब हम यहाँ दाहिनी ओर आते हैं तो हमारे पास स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है। इस विद्यालय का शिलान्यास 29 फरवरी 1976 को माननीय श्री बिंदेश्वरी दुबे स्वास्थ्य मंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके बाईं ओर क्लासरूम है तथा इसकी दाहिनी ओर लाइब्रेरी है तथा ये सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता है। इसके साथ ही ये विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्यों का नाम है। इसके बाद गर्ल्स टॉयलेट है, फिर बॉयज़ टॉयलेट है, साथ ही साथ ये प्रधानाध्यापक कक्ष है। मैं रुपेश कुमार विश्वकर्मा, टीजीटी शिक्षक केकेसी +2 उच्च विद्यालय में जीव विज्ञान रसायन विज्ञान के पद पर उपस्थित हूँ। मेरे विद्यालय में 4 मध्य विद्यालय के पोषक क्षेत्र के विद्यार्थी आते हैं, लेकिन उन चारों मध्य विद्यालयों में एक भी प्रशिक्षित विज्ञान शिक्षक नहीं है। इसलिए उन विद्यार्थियों को विज्ञान के साथ जोड़कर, प्रकृति के साथ जोड़कर पढ़ाना एक कठिन कार्य है, जिसमें मैंने उन विद्यार्थियों के साथ विज्ञान को रुचिकर बनाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय नेचर इस विधि से बनाया है। सभी बच्चे अनुशासित हैं। इस विद्यालय में 10 स्वीकृत पद हैं शिक्षकों के, 1 क्लर्क तथा 2 आदेशपाल हैं, किंतु विभागीय के कारण इस विद्यालय में सभी शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हुआ है। फिर भी हम सभी शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अनुसार अध्ययन अध्यापन करते हैं। जितने भी सहयोगी शिक्षक हैं सभी विषयवार विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाई देते हैं। सारे लोग अनुशासित हैं। यहाँ पे विद्यार्थी जिनके अभिभावक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उस वर्ग से आते हैं, फिर भी वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इस विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। पिछले वर्ष 2 विद्यार्थियों ने मेडिकल परीक्षा में कोचिंग के लिए रामगढ़ जिले में चयनित हुआ है, जो वहां अध्ययन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय एक सुंदर विद्यालय है। यहाँ के विद्यार्थी अनुशासित हैं, सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं और हमारे प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में यहाँ पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। विवेकानंद को नमन कर हम पठन पाठन का कार्य करते हैं। ये हमारे सहायक शिक्षकों की सूची है जो यहाँ पर स्थापित है। यह हमारे प्लेग्राउंड का हिस्सा है, जहाँ पे प्रार्थना सभा संचालित हो रही है, जहाँ विभिन्न हाउस के सदस्यों द्वारा प्रार्थना सभा संचालित किया जा रहा है। ये हमारे विद्यालय का फ्रंट साइड। ये पुनः नई ड्रेस में विद्यार्थियों का समूह है जो प्रार्थना सभा का संचालन कर रही है। ये हमारे योगा शिक्षक जो समय समय पर आकर विद्यार्थियों को योगा के बारे में बताते हैं और योगा की जानकारी देते हैं। ये हमारे विद्यालय के कैंपस, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा खेलकूद किया जा रहा है, क्योंकि खेलकूद एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। हमारे विद्यालय में खेलकूद में प्रखंड स्तर तथा राज्य स्तर में अनेक प्रतियोगिताओं में जीत हासिल हुई है। इसके बाद हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मॉडलों को विद्यार्थियों ने विज्ञान शिक्षक के मदद से
संचालित किया, जिसमें हमारे पोषक क्षेत्र से चारों विद्यालय से शिक्षक, शिक्षिका तथा विद्यार्थियों ने आकर इस विज्ञान प्रदर्शनी का लाभ उठाया। यह विज्ञान प्रदर्शनी के द्वारा विज्ञान में अभिरुचि उत्पन्न की जाती है, जहाँ पे बच्चे में सृजनात्मक विकास होता है तथा वे विज्ञान के प्रति जागरूक होते हैं। यह हमारा किडनी का एक मॉडल है। इसके बाद विद्यार्थियों ने बहुत सारे मॉडल बनाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये आगंतुक लोग हैं जो इस प्रदर्शनी में आकर बच्चों को प्रोत्साहित किए। ये बच्चियों के द्वारा बनाया गया रंगोली है और रंगोली प्रतियोगिता में भी विद्यालय में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ये वर्ल्ड हैंड वॉश डे है, जिसमें हाथ धुलाई कराई जा रही है। ये हमारे विद्यार्थियों के द्वारा कंप्यूटर क्लास का कुछ स्केच है जो वे लोग तन्मयता से बना रही हैं। ये आईसीटी इंस्ट्रक्शन के द्वारा दी गई है। ये हमारे विद्यालय का नवनिर्मित कलर किया हुआ फ्रंट साइड है। ये विद्यार्थी है। साइंस सब्जेक्ट में जो अंतर वाले प्रश्न होते हैं उसमें दो विद्यार्थियों के द्वारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर बताया जा रहा है। वर्षा कुमारी, I read in class 9. मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका हूँ। My name is साधना कुमारी, I read in class 9. मैं यूकैरियोटिक कोशिका हूँ। मैं सरल कोशिका हूँ। मैं जटिल कोशिका हूँ। इसके उदाहरण जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल हैं। इसके उदाहरण पादप एवं जंतु हैं। कोशिकीय अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी कैप उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि इसमें कोशिका अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी कैप उपस्थित होते हैं। केंद्रक अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है, जबकि इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। 70S राइबोसोम होता है, इसमें 80S राइबोसोम होता है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। थैंक यू। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं ऑक्सी शोषण हूँ। मैं सबने परिमल कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं अनोक्सी शोषण हूँ। यह समानता सभी कुछ पौधों में होता है। यह समानता कुछ कवकों और जीवाणुओं में होता है। यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस शोषण में ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस शोषण में ऑक्सीजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। इस ऑक्सीकरण में एथेनॉल तथा जल बनता है। इस शोषण में 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। इस शोषण में 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है जैव विकास। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवोल्यूशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ल्स डार्विन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसको बोलेंगे नई जातियों का अभ्युदय, और उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। और उन्होंने 2-3 जो पॉइंट बताया उसको देखो। पहला है सजीवों में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता अधिक, दूसरा जीवन संघर्ष, तीसरा प्राकृतिक चयन, चौथा और पांचवा। और जब हम जैव विकास का करते हैं उद्घाटन, कहां से? कशेरुक से। कशेरुक किसे कहते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो हड्डी वाले जानवर में सबसे पहले जो जानवर आया उसका नाम था मछली, मत्स्य। मछली क्यों था? क्योंकि मछली एक ऐसा जानवर है जो पानी में रहती है और पानी से ही भोजन प्राप्त होता है। तो हमको जिंदा रहने के लिए आवास और भोजन की आवश्यकता है, लेकिन मछली जो है पानी में रह जाती है और वहीं से जो घुलित ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करती है। इसके बाद मछली के बाद कुछ ऐसे जानवर आए जो जमीन पे रहने लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे मेढक वगैरह। फिर उसके बाद रेंगने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे? फिर उड़ने वाले, और हम लोग। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं अपने
भारतीय संस्कृति से कैसे हो रहा था। हमारे भारत में 10 अवतार को मुख्य माना गया है। पहला अवतार क्या था? दूसरा कछुआ जिसको बोलते हैं, वराह इसको बोलते हैं, जंगली सुअर बोलते हैं, ठीक है। नरसी कौन थे? आधा इंसान आधा जानवर। नरसी थे आधा इंसान और आधा जानवर। वेरी गुड। ये वामन संपूर्ण इंसान। ऐसा इंसान जो पूरा विकसित नहीं हुआ है। इसके बाद परशुराम आए, राम आए, कृष्ण, हरिहर, बुद्ध और कलियुग। अब एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं मत्स्य है, यहाँ पर भी मत्स्य है। उसके बाद यहाँ उभयचर है, कछुआ भी बोलो, कहाँ रहता है? जमीन में और पानी में रहता है। इसके बाद आ गया जंगली सुअर। तो जितना भी गाय, बैल, भैंस, बकरी है, मनुष्य है, सब किस में आ जा रहा है? अब धीरे धीरे विकास हो रहा है नरसी के रूप में, वैसा आदमी जो आधा जानवर और आधा इंसान। इसके बाद वामन है, छोटा पौधा मनुष्य जो पूरा तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसके बाद कौन है? परशुराम एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कुल्हाड़ी का यूज किया, एक ऐसा जिससे हम लोग जंगल की लकड़ी काटते हैं, किसी को मारने का काम आता है। तो परशुराम पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिनमें बहुत ज्यादा ब्रेन का विकास हुआ था। इसके बाद राम एक सज्जन व्यक्ति थे और वहां पे सामाजिकरण हुआ, समाज बना, अच्छे लोग, बुरे लोग। इसके बाद कौन आए? कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया। वो बहुत आयामी व्यक्तित्व वाले थे। फिर उनका एक भाई था, उनका नाम था हलधर। हलधर ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा हल को लेके चलते थे। तो हल का मतलब क्या हुआ? कृषि कार्य करना। तो यहाँ से हमारा कृषि कार्य भी शुरू हुआ। इसके बाद बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जिनमें बहुत ज्यादा हाई थिंकिंग पावर था। क्लियर है? और आने वाला समय जो अभी कल की आने वाला है, इसमें ये बताया जाएगा कि आने वाले समय में जो मनुष्य होगा, जो अवतार यह होगा, केकेसी उसका ब्रेन स्कूल बहुत का ज्यादा बायोलॉजी का विकसित प्रैक्टिकल रूम है और ये हमारा मगरमच्छ का मॉडल है। ये इरिगेशन सिस्टम है, ये हमारे केकेसी स्कूल का मॉडल है। ये वॉल्केनो है, ये हमारे किडनी का मॉडल है। ये स्मार्ट सिटी है, ये वॉल्केनो का मॉडल। बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे उपस्थित हैं और ये सारे चीज़ नए आने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करती है कि जिस प्रकार पूर्व के छात्र छात्राओं ने जो मॉडल बनाया है विज्ञान शिक्षक की मदद से, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी नए और अच्छे मॉडल तैयार कर मददगार होंगे। क्या देख रही थी? ये मछली, एक एक करके ये समुद्री जाला, स्टारफिश, ये देखिए मछली, ये है सांप, ये है मटर, ये चिंगड़ी मछली, ये मोती का इसको प्राउन बोलते हैं। और ये ये सारा है टाइफा। टाइफा और ये फॉर्मलिन में सब है ना। तुम लोग दोनों क्या कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में? हम लोग यहाँ प्याज का सलाई देख रहे हैं। अपने से बनाई है ना? यस सर। हाँ, प्याज का पतला छिलका बना के उसको देख रहे हैं। यस सर, हम लोग खुद गुड, Yes, ठीक है। sir. देखो तुम लोग क्या कर रहे हैं? फिल्टर पेपर में टिप कैसे डालते हैं वो कैसे सिखा कैसे रहे बताओ बताओ। सबसे पहले नया लो, नया। हाँ, उसको फोल्ड करना है। हाँ, उसके बाद हाँ ऐसे, हाँ फिर इधर ऐसे, फिर ऐसे पकड़ना है, हाँ, उसके बाद से किसी चीज को हम लोग छान लेंगे, है ना, छानना पत्र से। किसी चीज को छान। गुड। ये हमारे विद्यालय का ज्ञानोदय का स्मार्ट क्लास है। इसमें विद्यार्थियों के द्वारा डिबेट किया जा रहा है और पिछले वर्ष जिन 2 विद्यार्थियों ने विद्यालय में अच्छे अंक से प्राप्त किए उसे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। हमारे विद्यालय में SSWP के तहत क्वेश्चन बॉक्स एक्टिविटी है जिसमें एडोलेसेंस एज के बच्चे प्रश्न देकर उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। ये राज्य स्तर का विज्ञान प्रदर्शनी है जिसमें हमारे छात्रा ने भाग लिया। ये PTM बैठक है जिसमें विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और ये पपीता का, ठीक है।
एक तो हम लोग करके देख रहे हैं, उसका तुम लोग को भी करना है। ठीक है। ये जो दिख रहा है ये सबसे नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट है, हाँ सर। उसको हम लोग बोलेंगे सेपल। पेपर। ठीक है, ये पार्ट अलग हो गया। हाँ, सर। दूसरा पार्ट है ये, इसको हम लोग अलग कर रहे हैं। ये पेटल्स हो गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो भाग हैं, एक जो एक मिडिल से गया हुआ है, देखो यस सर। ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, और ये मेल पार्ट है। ये जो पराकल दिख रहा है, ये मेल। क्लियर है ना? ये मेल। हाँ। वो तो ये। फ्लावर का कितना पार्ट हो गया? 4 पार्ट है, चार। ठीक है ना? 4 पार्ट में पहला वाला हो गया ग्रीन, ये सेपल, ये हो गया पेटल, और ये हाँ, मेल ये एंडोसियम और ये गैनोसियम, मतलब 4 पार्ट इसका, है। ठीक है। यस सर। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाया जा रहा है, नर भाग और मादा भाग दोनों, दोनों। इसलिए ये द्विलिंगी फ्लावर। इसको हम लोग देखते हैं, ये जो दिख रहा है पपीता, यस सर। तो इसका ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट का फ्लावर है। यही जब आगे निकल जाता है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं और इसको जब हम देखते हैं तो ये परागकण दिखेगा अंदर में, ये देखो। हाँ सर। दिख रहा है ना ये? हाँ सर। हाँ सर। ये परागकण है, मतलब ये मेल पार्ट है, मेल। ये मेल। इसका। और यहाँ पे सब में है, ये सब मेल पार्ट हो गया पपीता का, और ये फीमेल पार्ट है, ये फूल है। इसी तरह जब हम इसको हटाएंगे तो हटाने के बाद इसका सेपल्स को हटा दिए, फिर पेटल्स को हटा दिए, और हर एक में क्या होता है कि जब फूल डेवलप करता है तो क्या बनता है? फल। और फल के अंदर क्या होता है? बीज। तो इसके अंदर छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे, जो बड़ा होकर पपीता बनेगा। पपीता। पपीता का फल, ये छोटे छोटे जो बीज है, यस सर। है ना? ये ठीक है ना? यस सर। ये सारा, तो ये हो गया पपीता का, बीज। ठीक है। तो ये हो गया, ये अलग अलग, इसमें पपीता का हो गया अलग अलग, इसको बोलेंगे एक लिंगी फ्लावर, ठीक है। यस सर। उसी प्रकार ये उड़ूल का है, इसका ग्रीन पार्ट को हटा दो, तो ग्रीन पार्ट को हम हटा दे रहे हैं। ये जस्ट लाइक धतूरा, ये हो गया यहाँ। फिर इसके भाग को हम हटा दे रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट। और उसके बाद जब हम इसको डिसेक्ट करेंगे कर देखिए। तो इसमें भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। एक ही में होता है। यस सर। ये फीमेल पार्ट जा रहा है और ये मेल पार्ट जा रहा है। बहुत नाजुक है ना सर। हाँ, इसको सावधानी से करना है। फीमेल होगा ये। हाँ, परागकण वाला मेल और ये फीमेल। ये निकल गया, देखो क्लियर हो? जी सर। यस सर। ये तुम्हारा जो पार्ट है, ये मेल पार्ट हो गया,
फीमेल। ठीक है, ये मेल पार्ट हो गया ये फीमेल। फीमेल और ये फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट। हाथ में Clear है? हाथ में यस सर। ये ठीक है। यस सर। इस तरह से आज हम लोग देखें, दो तरह के फूल है, एक लिंगी और एक। अब तुम लोग इसको करो और उसके बाद फिर हम लोग इसको करें। कौन सा फूल का करें? हमारा स्मार्ट क्लास है केकेसी +2 हाई स्कूल के। आज जितने सारे बच्चे हैं ये सारे बच्चे क्लास 9 से हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। वैसे पदार्थ जो वायु में अनावश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, जैसे धूलकण हो गया, धुआं हो गया, इन सभी पदार्थों को हम कहते हैं वायु प्रदूषित पदार्थ। और इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव को वायु प्रदूषण। Anything which is found in excess quantity in air is called air pollutants and the adverse effect of these pollutants is called air pollution. इसी को तो बोलते हैं वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के क्या क्या कारक हो सकते हैं? फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, वेरी गुड। मोटर बाइक से निकला हुआ धुआं, वेरी गुड। और जीवाश्म ईंधन के जलने से धुआं। गाड़ी से, मोटर गाड़ी से कौन सा गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड। और जो हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं उससे कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगी तो हमारा क्या होगा? स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। हमें श्वसन, सांस लेने में क्या हो जाएगी? तो हमें अपने पर्यावरण को क्या करना है? स्वच्छ करना है, संरक्षित करना है। तो क्या तुम लोग कोई पर्यावरण से संबंधित कोई गीत है तुम्हारे पास? यस सर। आ जाओ, देखो ये लोग दो है, ये तुम्हारे सामने एक पर्यावरण गीत प्रस्तुत करेगी और हम लोग पर्यावरण को बचाना है, इस धरती को बचाना है इस वायु प्रदूषण से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? धरती, प्यारी धरती, धरती, प्यारी धरती, नई नई किरणों से सबको जगाता है, हरियाली अदाओं से जीवन बचाता है, कि दुनिया में आने वालों को प्यार सिखाता है। फूलों ने पूछा बूंदों से, बूंदों ने पूछा खेतों से, सबसे प्यारा कौन है? धरती, ओ प्यारी धरती, धरती, ओ प्यारी धरती। थैंक यू। कि हमें अपनी धरती को बचाना है, वायु प्रदूषण से मुक्त करना है। ये हमारा आईसीटी लैब है जिसमें विद्यार्थी यहाँ आकर मोनिका कुमारी सिंह के नेतृत्व में कंप्यूटर सीखती है। ये क्या कर रही हो? डाटा एंट्री कर रहे हैं। रोल नंबर कितना लिखी है? रोल नंबर 57। क्या नाम है स्टूडेंट का? शालिनी कुमारी। वेरी गुड। और तुम क्या कर रही है? टाइपिंग कर रहे हैं। अपना नाम लिख के दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आंचल यादव। लिखो। आंची लिख दी है। नहीं सर, यही लिखा था। और तुम कौन सा एक्सरसाइज बना रही है? 5वां चैप्टर बना रहे सर, समानांतर श्रेणियां। ये आता है एपी पे 50 पद है, तीसरा पद 12, अंतिम पद 106, 29वां पद। क्या सूत्र होता है? A29 बराबर AN बराबर SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे पूछा जा रहा है A29 का मतलब क्या हुआ?
एक घटा दो, a प्लस 28। हाँ तो एक घटा देंगे 28 हो जाएगा, जैसे 29 है हाँ। तो a 29 है तो d में आ जाएगा, एक घटा देंगे तो 28 आ ठीक, जाएगा। तुम क्या कर रही हो? डाटा एंट्री सर। डाटा एंट्री कर रही है। किसका नाम, किस स्टूडेंट का कर रही है? लक्ष्मी कुमारी। और ये तुम क्या कर रही है? तुम क्या कर रही है? हम साइंस का चैप्टर 15 चैप्टर खोज रहे हैं, वही मिला? सर्च मार। खोजो इसको, जल्दी करो। हाँ खोजो। चलो इसको ट्राई करते रहो, ठीक है? और ये तुम कौन सा क्वेश्चन कर रही है? एग्जाम जो है ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है मैथ्स का? किस चैप्टर का है? समीकरण नंबर पहला से a1 b1 c1। और a1 by a2 b1 by c, ये a1 का मान कितना हो जाएगा यार? नीचे करो। a1 को निकालते समीकरण a1 3 और a2 इसी तरह b1 कितना हो जाएगा? प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 2 करो। c1 कितना हो जाएगा? बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस के। इसी तरह ये हो जाएगा a2 b2 और ये c2। 2 और b2 हो जाएगा 5 है ना? और c2 कितना हो जाएगा? 1। ठीक। छात्र छात्राओं को वात्सल्यपूर्ण व्यवहार से विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा करना, विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, प्रायोगिक कार्य, विज्ञान मॉडल बनाना, स्वयं करके सीखना एवं प्रकृति से सीखना इत्यादि द्वारा विज्ञान की समझ विकसित करना, उनके जिज्ञासाओं को शांत कर किया जाता है, उनके प्रश्नों को प्रति प्रश्न पूछकर शांत किया जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, नई विद्यालय संस्कृति द्वारा चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफल करने का प्रयत्न करता हूँ। सहगामी जैसे गीत, गायन, खेलकूद, पेंटिंग द्वारा उनकी आत्मविश्वास में अभिवृद्धि की जाती है। विद्यालय के उत्क्रमण 2021-22 में हुआ, किंतु 2022 और 23 से इसका नामांकन शुरू हुआ। आज हमारा विद्यालय माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक हो गया है। इसमें सहायक शिक्षकों द्वारा कार्य किया जा रहा है, यद्यपि शिक्षकों की कमी भी है। इसमें ICT, स्मार्ट क्लास, क्विज़, SSWP की क्लासेस संचालित की जाती रही है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग, कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।